बात उन दिनों की है जब बालक नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। गुरुजी उसे समझा रहे थे कि बुरी संगत की अपेक्षा बुराई से डरना चाहिए। इस पर नरेंद्र ने पूछा, गुरुजी, यदि दुष्ट लोग हमें तंग करें या हमारा अपमान करें तब भी हमें क्या चुप रहना चाहिए? नरेंद्र के इस प्रश्न पर उत्तर देने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। किसी गांव के खेत में एक खूंखार मगरमच्छ रहता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा कि एक महात्मा जी उसी खेत की ओर जा रहे हैं जहां खूंखार मगरमच्छ रहता था। किसान चिल्लाया, सावधान महात्मा जी, ठहरिए, उस खेत की ओर ना जाइए, वहाँ एक मगरमच्छ रहता है। महात्मा जी धीरे से हंसे और बोले, चिंता मत करो, मैं मगरमच्छ को बस में करने का मंत्र जानता हूँ। वह कुछ आगे ही बढ़े थे कि हलचल हुआ। मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वह जोर जोर से एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। मगरमच्छ मंत्र सुनते ही मूर्छित हो गया। महात्मा जी ने मगरमच्छ के समीप जाकर कुछ कहा। मगरमच्छ ने पूछा, महात्मा जी, मुझे अब क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरे बताए हुए मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। दिन बीतते गए। मगरमच्छ ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे मगरमच्छ का भय लोगों के मन से चला गया। अब तो बच्चों उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। एक दिन एक बच्चे ने मगरमच्छ को डंडी से खूब पीट पीट कर मारा, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। देर रात मगरमच्छ को होश आया। किसी तरह घिसट घिसट कर वह अपने घर पहुंचा। बच्चों से डर कर वह अपने घर में ही रहने लगा। धीरे धीरे वह कमज़ोर होता गया, पर उसने महात्मा जी का दिया मंत्र जपना नहीं छोड़ा। 1 महीने बीत चुका था। महात्मा जी फिर उसी खेत में आए। मगरमच्छ ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उसके कमज़ोर शरीर और चोटें देखकर महात्मा जी बड़े विचलित हुए। मगरमच्छ ने सारी बात उन्हें सच सच बता दी। महात्मा जी दुखी स्वर में बोले, बेटा, मैंने तो इतना ही कहा था, किसी का अहित मत करो। मैंने कभी नहीं कहा कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए दहाड़ तो मार सकते थे। यह कहानी सुनाकर श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र से कहा, भले लोगों की दहाड़ ही बहुत होती है। याद रखो, बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की दहाड़ सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। नरेंद्र ने यह बात अपने मन में बिठा ली। जानते हो बच्चों, यही नरेंद्र बड़े होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जीवन पर्यंत बुराई और अन्याय के विरुद्ध